रूस बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है, पूरी नाटो को पकड़ने की तैयारी में है। और यही एक वजह भी है कि CIA के चीफ को भाग करके मॉस्को जाना भी पड़ा। आपको पता है नाटो इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि तुर्की जो नाटो का दूसरा सबसे बड़ी ताकत है वो नाटो से बाहर हो जाएगा, लेकिन रूस के खिलाफ नहीं जाएगा और वैसे भी उसको बहुत नाराज कर रखा है। और दूसरा कारण है अमेरिका का इजराइल से प्रेम, जो नाटो पर इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि इजराइल ने गाजा और लेबनान में जो नरसंहार किया है उससे लोग खफा हैं, कई सारे नाटो देश भी खफा हैं। और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उससे भी बहुत से नाटो देश खफा हैं। 25 अगस्त 2026 को CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ गुप्त रूप से मॉस्को पहुंचे। एक अमेरिकी मिलिट्री C-17 विमान रिगो से मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। करीब 8.5 घंटे बाद वो वापस उड़ गया। इतनी जल्दबाजी क्यों है पता है आपको? वॉल स्ट्रीट एक जर्नल है, उनके अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी को संकेत मिले थे कि रूस बहुत बड़ी सैन्य जुटान की तैयारी कर रहा है और नाटो की ताकत परख सकता है, इसीलिए CIA चीफ को खुद भेजा गया। कोई राजनयिक नहीं गया, बल्कि सीधे खुफिया से खुफिया संपर्क हुआ। इसी पर पूर्व ब्रिटिश सैन्य योजनाकार चांग टार्नर का कहना है कि वाशिंगटन रूस से तेहरान को समर्थन बंद करने के अनुरोध में गया है, जबकि ईरानी सूत्रों ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हाँ, अमेरिका ने रूस से ईरान पर दबाव डालने को कहा था, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये धमकियां बेकार हैं। हालांकि अभी चीजें पूरी तरह से साफ नहीं है, पर कड़ियां एक दूसरे से जोड़ेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हकीकत बात यह है कि रूस इस टाइम पर बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, नाटो इस टाइम पर कमजोर स्थिति में है। तीसरी बात, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और किसी भी तरह से अमेरिका ईरान से सुलह चाहता है। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।